बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा फिजियोलॉजी का टॉपिक ऑफ डिस्कशन ब्लड है। सबसे पहले ब्लड है क्या? ब्लड इज़ आ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है? इज़ आ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड कंसिस्ट होता है दो पार्ट्स पे, सेलुलर पार्ट एंड द नॉन सेलुलर पार्ट। आपका सवाल था ना कि प्लाज्मा भी मौजूद होता है, तो ब्लड जो है ना वो कंसिस्टिंग होता है दो पार्ट्स पे। एक उसका सेलुलर पार्ट होता है, एक उसका नॉन सेलुलर। सेलुलर पार्ट क्या है कि सेल भी मौजूद है और उसका न्यूक्लियस भी मौजूद है, उसका मतलब ये है। और जो नॉन सेलुलर पार्ट है, इसका मतलब ये है कि उसमें सेल मौजूद नहीं है, लेकिन जो दूसरे एडिटिव न्यूट्रिएंट्स हैं वो मौजूद हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हो गई, नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस हो गई, प्रोटीन्स मौजूद हैं उसमें जो है ना इनऑर्गेनिक आयंस मौजूद हैं, तो वो कहलाता है उसका नॉन सेलुलर पार्ट। उसमें सेल मौजूद नहीं है। जो सेलुलर पार्ट है वो कंसिस्ट होता है आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड द प्लेटलेट। आरबीसी स्टैंड फॉर रेड ब्लड सेल्स, WBC stand for white blood cells and platelets। इसके बाद जो है ना आपका जो नॉन सेलुलर पार्ट है वो क्या है? आपका प्लाज्मा है। द नॉन सेलुलर पार्ट इज कंसिस्टिंग ऑन प्लाज्मा दैट इज मेड अप ऑफ 91% ऑफ द फ्लूइड एंड 9% ऑफ द सॉलिड। क्लियर यहाँ तक? अब हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा की कंपोजिशन क्या है? प्लाज्मा में सबसे पहले ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट इज़ प्रोटीन। इतनी टाइप्स के प्रोटीन इतनी परसेंटेज में मौजूद हैं। एल्बुमिन, फिब्रिनोजिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन एंड प्लाज्मा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। प्लाज्मा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज कंसिस्टिंग ऑफ 20 डिफरेंट प्रोटीन्स। नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस आर यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, अमाइनो एसिड एंड अमोनिया। नॉन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद है, गैलेक्टोज, फॉस्फोलिपिड्स, ट्राइग्लिसराइड्स। कुछ एंजाइम्स भी मौजूद होते हैं दैट आर अमाइलेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, लाइपेज, फॉस्फेट, SGPT, SGOT एंड LDH। पिगमेंट्स में बिलिरुबिन मौजूद है एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, क्लोरीन, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट, आयोडीन, मैग्नीशियम एंड द फॉस्फोरस। अब ये था आपका ब्लड, सेलुलर पार्ट एंड द नॉन सेलुलर पार्ट। सेलुलर पार्ट में आपके जो तीन तरह के सेल्स थे, हम RBCs को क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट्स, और WBCs को लिकोसाइट्स और प्लेटलेट्स। अब ये उन तीनों का जो है ना क्या है? मॉर्फोलॉजी है। ये इनकी इरिथ्रोसाइट, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स की मॉर्फोलॉजी है। उसमें इसकी सबसे पहले जो है ना ओरिजिन कि ये कहाँ से पैदा होते हैं। रेड ब्लड सेल्स जो है ना आपके बोन मैरो से प्रोड्यूस होते हैं, और वाइट ब्लड सेल जो है ना आपके लिम्फ नोड्स एंड स्प्लीन से पैदा होते हैं। प्लेटलेट्स जो है ना मेगाकैरियोसाइट्स फ्रेगमेंट्स हैं, ये यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। लाइफ स्पेन जो है ना RBCs का, WBCs का एक स्पेसिफिक लाइफ स्पेन है। उसके बाद जो है ना ये क्या हो जाते हैं? डेड हो जाते हैं और दोबारा से नए सेल बनते हैं। ये डेड हो जाते हैं और फिर न्यू सेल बनते हैं। लाइफ स्पेन जो RBCs का है वो कितना है? 120 डेज़ है। WBCs का 13 to 20 डेज़ है और प्लेटलेट्स का 5 to 9 डेज़ है। 9 डेज़ के बाद जो है ना ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और आपके नए सेल प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। इसी तरह से इनके अंदर न्यूक्लियस है या नहीं? RBCs जो है ना वो नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, लिकोसाइट्स न्यूक्लिएटेड होते हैं और ये भी नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। स्पेस इनकी जो शेप होती है वो बाइकॉनकेव है, इरेगुलर शेप के होते हैं और ये भी इरेगुलर शेप के होते हैं। इनके जो काउंट है 5.55 मिलियन पर mm, 6,000 to 8,000 पर mm, और ये तकरीबन 1.5 लाख से 3.5 लाख तक के करीब होते हैं। कलर रेड होता है, वाइट होता है। रेड क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीम प्रोटीन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ HEME हीम प्रोटीन। वाइट ब्लड सेल्स में क्यों वाइट, इनका WBCs का क्यों कलर वाइट होता है? ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ हीम प्रोटीन। इनमें हीम प्रोटीन नहीं होती, उसमें हीम प्रोटीन होती है। इसी तरह से इनका कलर जो है ना वो पर्पल होता है।
टाइप्स, ये एक शेप के होते हैं, ये ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, एक ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, और ये भी एक ही शेप के होते हैं। ये इनकी कंपैरेटिव स्टडी थी। ठीक है जी।